क्या आपको भी लगता है कि आप डिसिप्लिन लैक कर रहे हो? सो लेट मी टेल यू द ट्रूथ। आप डिसिप्लिन लैक नहीं कर रहे हो, आप अपने डिसिप्लिन में कुछ लैक कर रहे हो। डिसिप्लिन तो बहुत लोग होते हैं, बट फिर भी ज़्यादातर लोग अपने गोल्स और एम्बिशंस अचीव नहीं कर पाते। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? आज के टाइम पे लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन होना काफ़ी ईजी है। अगर ये इतना ईजी होता तो सारे IIT JEE एस्पिरेंट्स अपने ड्रीम कॉलेज में होते, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होते। बट रियलिटी ये है कि ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू अचीव देयर गोल्स। और सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं, बिजनेस, स्पोर्ट्स या फिर कोई भी फील्ड ले लो, हर जगह एक अलग भीड़ है जो अपने इनकम्प्लीट गोल्स और एम्बिशंस के साथ पीछे रह जाती है। और अगर तुम्हें उस भीड़ का पार्ट नहीं बनना, देन तुम्हें कुछ समझना होगा कि जो लोग टॉप पर बैठे हैं वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो तुम्हारे डिसिप्लिन को भी बीट कर देता है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम डिसिप्लिन लैक कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम डिसिप्लिन को गलत तरीके से फॉलो कर रहे हो। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम एग्जैक्टली क्या लैक कर रहे हो। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सॉल्यूशन 1, इमोशनल कंट्रोल। अपना काम शुरू करने से पहले ही अगर तुम खुद को कहते हो यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, देन तुम्हारा ब्रेन उस टास्क को इम्पॉसिबल मान लेता है। इसलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मुझसे नहीं होगा, तुम्हें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। जब भी तुम कोई काम स्टार्ट करने जाते हो और तुम्हें लगता है यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, देन सिंपली उस काम को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दो। ऐसा करने से जो काम तुम्हें अभी इतना हार्ड लग रहा है, वही पार्ट्स में ब्रेक करने से काफ़ी ईजी और काफ़ी मैनेजेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें 10 किलोमीटर रन करनी है, लेकिन तुम पहले कभी इतना भागे ही नहीं हो, तो फिर तुम रन स्टार्ट करने से पहले ही सोचते हो यार मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कभी भागा ही नहीं हूँ इतना, मैं कैसे करूँगा। और जैसे तुम ये सोचते हो वैसे ही तुम्हारे दिमाग के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, और वही डर तुम्हें अपनी रन स्टार्ट करने से रोक देता है। बट वहीं अगर तुम सोचो यार अगर मैं 10 किलोमीटर नहीं भागा कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता हूँ, और यही सोचकर तुम अपनी रन को पार्ट्स में ब्रेक करते हो। पहले 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, और धीरे धीरे और आगे। और जैसे ही तुम ये करते हो, जो रन तुम्हें इतनी मुश्किल लग रही थी वही तुम धीरे धीरे करने लगते हो। और इवन अगर तुम 10 किलोमीटर कंप्लीट भी नहीं कर पाए, मान लो तुम 7 किलोमीटर तक भाग गए और उससे आगे नहीं भाग पाए, देन उसे एक पॉजिटिव वे में लो। सोचो यार एटलीस्ट मैं 7 किलोमीटर तो भागा, विच इज़ वे बेटर देन डूइंग नथिंग। यही माइंडसेट तुम्हें डिसिप्लिन रखता है और मोटिवेटेड करता है। क्योंकि सच यही है, अपने आप को अंडरस्टिमेट करने से और अपने गोल्स को इम्पॉसिबल मानने से तुम्हारा डिसिप्लिन डाउन होता है। एक ट्रूली डिसिप्लिन इंसान अपने गोल्स की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है, उन्हें पॉसिबल मानता है। सॉल्यूशन 2, प्रायोरिटाइजेशन। सेकंड सॉल्यूशन है सही टाइम पे सही चीज़ प्रायोरिटाइज करना। एक ट्रूली डिसिप्लिन इंसान हार्ड वर्क तो करता ही है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि सही टाइम पे सही काम करना होता है। डिसिप्लिन रहने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने गोल्स की तरफ एकदम डिसिप्लिन हो जाओ और सब भूल जाओ, सब कुछ इग्नोर कर दो। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, ये सब भी तुम्हारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने गोल से पहले अपनी फ्रेंड्स, अपनी रिलेशनशिप को पहले रखो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किस टाइम पे क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है। मान लो तुम स्ट्रेस्ड हो, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, और तुम ज़बरदस्ती खुद को फोर्स कर रहे हो पढ़ने के लिए, देन ऑनेस्टली उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ने बैठो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने हर छोटे काम में जब तुम्हें आलस आ रहा है तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चले गए। ये नहीं। रियल डिसिप्लिन ये है कि तुम अपने गोल की अर्जेंसी समझो। तुम समझो कि तुम्हारा गोल तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उसे कितना टाइम देना होगा, और उस हिसाब से अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ। क्योंकि जब तुम सही टाइम पे एकदम सही चीज़ प्रायोरिटाइज करते हो, तब तुम्हारा लेवल ऑफ डिसिप्लिन बहुत हाई रहता है और तुम्हारा आउटपुट भी बहुत स्ट्रांग रहता है। सॉल्यूशन 3, अडेप्टेशन। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं है कि तुम एक ही चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करो। आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है डिसिप्लिन रहना यही है कि तुम एक ही प्लान पे स्टिक रहो, लेकिन रियलिटी कुछ और है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, राम और श्याम। दोनों ही अपने स्टडीज़ को लेकर कंप्लीटली डिसिप्लिन है, लेकिन रिजल्ट्स के टाइम पे राम हमेशा श्याम से बेटर स्कोर करता है। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों है? दोनों ने सेम पढ़ाई की थी, दोनों एकदम डिसिप्लिन थे, फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि राम अपना शेड्यूल प्लान एनालाइज करता है और उसको अच्छे से समझता है। अगर उसको लगता है कि उसके स्टडी प्लान से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, देन वो उसमें चेंजेस लाता है। वहीं शाम क्या करता है? शाम अपना एक ही स्टडी टाइम बनाता है, एक ही स्टडी प्लान बनाता है और उसी पे फोकस्ड रहता है। इवन दो उसको उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, स्टिल वो अपने स्टडी प्लान में कोई चेंज नहीं लाता, बस अपना स्टडी टाइम बढ़ा देता है।
और यही डिफरेंस आ जाता है। राम स्मार्ट तरीके से अपने प्लान में चेंजेस लाता है और उसको इम्प्रूव करता है, बट श्याम हार्ड वर्क तो करता है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। वो अपने प्लान में कोई चेंजेस नहीं लाता। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम तुम्हारी डिसिप्लिन में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रैटेजी में है। जो भी तुम कर रहे हो उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ये देखो कि तुम्हें उससे रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और अगर तुम्हें उससे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उसमें चेंजेस लाओ, उसे इम्प्रूव करो। क्योंकि रियल डिसिप्लिन यही है, तुम कंसिस्टेंट भी रहो एकदम, और डिसिप्लिन भी रहो। और जब ज़रूरत पड़े तो तुम अपने प्लान में चेंजेस भी लाओ और उसे इम्प्रूव करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर तुम्हें पॉइंट समझ आ गए होंगे। रिमेंबर दीज पॉइंट्स एंड गेट बैक टू योर वर्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।